हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों आज बात हो रही है कि बल्गेरिया के अंदर अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो वो आप कैसे पाएंगे। तो इसके लिए जो है वो मेनली तीन तरीके होते हैं, जैसे बाकी देशों में होते हैं वैसे ही यहाँ पर भी है कि आप बाय बर्थ अगर वहाँ पर हैं, यानी कि आपका जन्म ही वहाँ पर हुआ है तो आपको मिल सकता है। बाय डिसेंट आपको मिल सकता है। तो बाय डिसेंट से मेरा मतलब ये है कि कोई एक पेरेंट आपका बल्गेरियन सिटीज़न है या दोनों पेरेंट बल्गेरियन सिटीज़न हैं, या आपके पेरेंट्स बल्गेरिया में रह रहे थे वहीं पर आपका जन्म हुआ लेकिन उनके पास एटलीस्ट परमानेंट रेसिडेंटशिप है, तो भी आपको वो जो है वो मिल सकती है वहाँ की सिटीज़नशिप। इसके अलावा अगर आपके दूसरे कोई एंसेस्टर्स वहाँ पर रहे हैं तो उसके बलबूते पर भी आप क्लेम कर सकते हैं। और तीसरा जो सबसे कॉमन तरीका है वो है न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि जो लोग वहाँ पर काम के सिलसिले में जाते हैं और फिर कुछ सालों तक वहाँ पर रहने के बाद, वहाँ पर काम करने के बाद वहीं पर रहना चाहते हैं, वहीं पर बसना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये न्यूट्रलाइजेशन का पूरा प्रोसेस उन्होंने बना रखा है। तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या क्राइटेरिया रखे हैं इसके ऊपर आज हम नज़र डालने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यहाँ पर आप 18 साल से ऊपर के व्यक्ति होने चाहिए। आपको परमानेंट रेसिडेंटशिप मिली हुई होनी चाहिए 5 साल पहले ही, यानी कि जिस डेट पर आप सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करेंगे उससे 5 साल पहले ही आपको परमानेंट रेसिडेंटशिप मिलनी चाहिए। उसके ऊपर आप 5 साल तक रहेंगे और उसके बाद ही आपको सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करने का मौका मिलेगा। इसके बाद आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और ये क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके होम कंट्री का भी चेक किया जाएगा और जितने समय तक आप बल्गेरिया में रहे हैं उस समय का भी चेक किया जाएगा कि कहीं पर आपने किसी फ़ाइन को बाउंस तो नहीं किया है, या कोई टैक्सेस नहीं भरे हैं, या आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, या कोर्ट ने आपको किसी गुनाह के अंदर कन्विक्ट कर लिया है, दोषी पाया है और आपको सज़ा सुनाई है, या आपको पहले ही किसी गुनाह में सज़ा हो चुकी है और आप जेल सेंटेंस को जो है वो कंप्लीट करके आए हैं, ऐसा कुछ अगर उनको पाया गया, वहाँ पर उनको मिला, तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है, आपको सिटीज़नशिप नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपको एक और चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी कि आप फाइनेंशियली बिल्कुल सफिशेंट है, यानी कि आपके पास एक ऐसा ज़रिया है, लीगल ज़रिया है जिससे कि आप वहाँ पर पैसे कमाते हैं। फिर वो आपकी सर्विस हो सकती है, आपका बिज़नेस हो सकता है जिससे कि आप पैसे कमाते हैं और वहाँ पर अपने आप को और आपके ऊपर जो भी कोई डिपेंडेंट है उनको अच्छे तरीके से पाल सकते हैं। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। इसके अलावा बल्गेरियन लैंग्वेज के अंदर प्रोफिशिएंसी भी प्रूव करनी पड़ेगी, तो इसके लिए अलग से एग्जामिनेशंस वगैरह भी होती हैं। उनको अगर आप पास कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसका सर्टिफिकेट आपको मिलता है और वही सर्टिफिकेट आप आगे दिखा सकते हैं। तो हर एक देश का लगभग ये रूल होता है कि वहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज है, जो नेशनल लैंग्वेज है, वो आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आखिरी बात ये है कि आपकी जो करंट सिटीज़नशिप है, जिस भी देश से आप आ रहे हैं उसकी सिटीज़नशिप आपको गिव अप करनी पड़ेगी, क्योंकि बल्गेरिया ड्यूअल सिटीज़नशिप को अलाउ नहीं करता है। खैर भारत भी ड्यूअल सिटीज़नशिप को अलाउ नहीं करता है, भले ही दूसरी कोई कंट्री अलाउ करती है जहां पर आप जा रहे हैं, फिर भी वहाँ की एक बार आपने सिटीज़नशिप ले ली तो भारत की आपको गिव अप करनी पड़ेगी। तो ये कुछ क्राइटेरिया उन्होंने ज़रूर रखे हुए हैं। मैरिज की बात करूँ तो यहाँ पर मैरिज के लिए कि अगर आपने किसी बल्गेरियन व्यक्ति से शादी की है जिसके पास प्रॉपर सिटीज़नशिप है और आपको परमानेंट रेसिडेंटशिप जो है वो एप्लीकेशन करने के दिनांक से 3 साल पहले तक की है तो भी चल सकता है, यानी कि 2 साल उन्होंने उसमें माफ़ कर दिए हैं। लेकिन उसमें भी जो शादी करके आई हुई व्यक्ति है उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए। बात करें अगर रेफ्यूजीज़ के मामले में, तो रेफ्यूजीज़ के लिए भी उन्होंने सेम लॉ लगाया है कि उनको रेफ्यूजी स्टेटस जो है वो एप्लीकेशन डेट से 3 साल पहले मिला हुआ होना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर बात करें तो वो 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए,
उसको सफिशेंट फाइनेंशियल मीन्स होने चाहिए। और चौथा जो उन्होंने क्राइटेरिया रखा है वो ये है कि बल्गेरियन लैंग्वेज ठीक तरीके से आनी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ उनके यहाँ पर क्राइटेरियाज हैं जिनके अंदर अगर आप आते हैं तो आपको ये इतने साल रहना है, उतने साल रहना है, फिर आपके पास परमानेंट रेसिडेंटशिप है क्या, ये कुछ मैटर नहीं करता है। लेकिन ऐसे क्राइटेरिया बहुत छोटे हैं, ऐसे टाइप्स बहुत छोटे हैं और उनके अंदर बहुत कम लोग ही चुने जाते हैं। अगर आपने बल्गेरियन सोसाइटी के लिए, बल्गेरिया देश के लिए कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है तो आपको वहाँ पर एक ऑनर के तौर पर उनकी सिटीजनशिप दी जाती है। फिर बाकी कोई भी जो वहाँ पर हम कहें कि शर्तें हैं वो लागू नहीं होती है। इसके अलावा जो बच्चे हैं जो कि 14 से 18 साल के बीच में हैं उनको भी बाकी सारी जो कंडीशंस है उनसे छूट दे दी गई है। उनको खाली एप्लीकेशन करना पड़ता है और बाकी कोई चीज़ें नहीं देखी जाती है, बस उनके डॉक्यूमेंट देख करके उनको सिटीजनशिप दी जा सकती है। लेकिन ये तभी हो सकता है अगर वो बच्चा किसी बल्गेरियन सिटीज़न का हो, तो ही ये चीज़ जो है वो लागू होती है। अब बात कर लेते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए लगने वाले हैं। तो अव्वल तो है कि आपका कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म, इसके बाद आपका गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड या पासपोर्ट, साथ ही साथ आपके रीसेंट फोटोग्राफ्स चाहिए होंगे, कलर फोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज़। और इसके भी उन्होंने जो है वो मेजरमेंट दिए हैं, केवल वैसे मेजरमेंट वाला ही फोटोग्राफ्स यहाँ पर उनको चाहिए होंगे। 45 मिलीमीटर हाई और 35 मिलीमीटर वाइड, ये उन्होंने स्पेसिफिक साइज दिया है, उसी साइज में फोटोग्राफ चाहिए होंगे। इसी के साथ साथ क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक जो है वो किया जाएगा। आपके डिटेल्स उसमें होंगे, कोई इमिग्रेशन, सिविल या क्रिमिनल ऑफेंसेस अगर आपने कुछ किए हैं तो उस सभी का प्रूफ जो है या मेंशन जो है वो उसके अंदर होना चाहिए। अगर कुछ नहीं है तो रिकॉर्ड क्लियर ही आएगा। इसी के साथ साथ प्रूफ चाहिए होगा जो कि सर्टिफाई करता है अगर आपने कुछ नेम चेंज वगैरह किया है तो उसके लिए। लेकिन अगर आपने शादी जो है वो बल्गेरियन टेरिटरी में की है तो फिर इसके लिए दूसरा प्रूफ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली आपका मैरिज सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं और काम बन जाएगा। और साथ ही साथ आपको पे करनी पड़ेगी एप्लीकेशन फ़ी, और उसकी जो रसीद होगी वो भी इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जोड़ दीजिएगा। और एक बार ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने दे दिए उसके बाद ये डॉक्यूमेंट जो है वो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट के पास जाएंगे। वहाँ पर इन सारे डॉक्यूमेंट्स की पूरी तरीके से छाननी होगी, वहाँ पर स्क्रूटिनी होगी। अगर कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगे तो वो भी आपसे मंगाए जाएंगे। और अगर सब कुछ सही रहा तो कुछ समय बाद जो है वो आपको ये इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है। और अब आप जो है वो वहाँ पर जो सेरेमनी होती है सिटीजनशिप सेरेमनी, तो उसमें जाकर के आप ओथ लेंगे और फिर आपको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जो है वो दे दिया जाएगा। जिसके बाद आप बल्गेरियन पासपोर्ट भी ले सकते हैं। तो बल्गेरियन पासपोर्ट भी काफ़ी पावरफुल पासपोर्ट माना जाता है क्योंकि एक ईयू कंट्री है और इसके तहत आप 157 देशों में वीज़ा फ्री ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइए। खैर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो मुझे लगता है कि वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। लाइक करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, बस बड़ा दिल लगता है। तो ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर दीजिए।